तो कैसे हो दोस्तों आप सब। जैसे कि आपको पता ही है, आज मेरी एक नई वीडियो हो रही है जिसका टॉपिक है मैरिज रजिस्ट्रेशन। और यह बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, ऑनलाइन प्रोसेस है। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मैंने भी खुद अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो जो जो प्रोसेस मैंने फेस करा, जो जो मैंने करा, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और आपके लिए बहुत इजी भी होगा, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी अभी 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 शादी हुई है, या जिनकी होने वाली है, या जो इन फ्यूचर शादी करने की सोच रहे हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है। इसे आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। बेस ऑफ मो ब अप्लाई ऑफ मोड सीधा गूगल क्रोम ओपन करिए और अपना ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई करिए। और अगर आपके पास आईडी है ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, या आपको रजिस्टर्ड करना है, तो ये दोनों प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाएँगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जो है हम टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। जैसे मैंने देख रहा हूँ, आप मैंने पहले अप्लाई कर रखा, तो मैं ई टाइप करते ही मेरे में दिख गया ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। तो इस पे हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद जो ये पहला दिख रहा है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, उस पे हम क्लिक करेंगे होम पेज पे। होम पेज पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर देखिए, आप साइड में राइट साइड में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, उस पे हमने क्लिक करा। अगर आपने पहले रजिस्टर्ड कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करा है, तो नीचे आप आके देखिएगा तो रजिस्टर का ऑप्शन आया, रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड डालिएगा, फिर अपना नंबर डालिएगा, सिक्योरिटी कोड डालिएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका। और बाकी सभी आपका गाइडलाइंस लिखी हुई है, कैसे कैसे क्या है प्रोसीजर आपका आईडी बनाने का। आपकी आईडी बनेगी तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि अब मेरा बना हुआ है, तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे को मेरी लॉगिन आईडी याद है और सब कुछ पता है मुझे, तो मैं पहले क्या है इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने जो है लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद सब कुछ आपका डिटेल प्रोफाइल पूरी आपकी यहाँ पे आ जाती है। माई प्रोफाइल जहाँ लिखा होता है वो आपकी पूरी प्रोफाइल आती है। इसमें आप अपडेट भी कर सकते हैं प्रोफाइल को। अप्लाई सर्विसेज पे आप जब आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद जो है फॉर्म फॉर डिस्प्लेइंग सर्विस एट सिटीजन डैशबोर्ड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का सर्विसेज सारा कुछ है। तो इसमें जो है आप जो है नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो 12वां नंबर जहाँ लिखा होगा वहां पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है। और ये देखिए यहाँ पे 21 जो लिखा हुआ 21 डेज होता है, जो किस दिन के अंदर आपका बन जाता है, उसके बाद आप कर देंगे। आप आपने जैसे वीडियो देख ही लिया होगा कि क्या क्या प्रोसेस है अप्लाई करने, कैसे लॉगिन करने का और रजिस्ट्रेशन करने का। अब हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी शादी को कम से कम 30 दिन हुए हैं, तो आपकी जो अप्लाई करने की फीस जो होती है वो 500 रुपये लगती है। लेकिन अगर 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो आपकी फीस लगेगी 1000 रुपये। इतने में ही आपका फीस लगेगा, इससे ज्यादा आपका फीस नहीं लगेगा। 30 दिन के अंदर करा रहे हो तो 500 रुपये, 30 दिन से ऊपर हो चुके तो 1000 फीस है, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे अप्लाई करते हो तो आपसे पूछा जाता है आपकी शादी किस डेट को हुई है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सी है। तो पहला ऑप्शन आपकी शादी कब हुई, किस डेट को आपकी शादी हुई, तो पहले आपको वो डालना है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आपको ब्राइड और ग्रूम, सॉरी ग्रूम और ब्राइड, मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों की डिटेल फिल करनी होती है। डिटेल्स में क्या क्या मांगते हैं, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और कहाँ के रहने वाले हैं, दोनों की डिटेल मांगी जाती है। ये दोनों आप फिल कर लेंगे, दूल्हा दुल्हन की दोनों डिटेल फिल कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि आपकी शादी किस मैरिज एक्ट के थ्रू हुई है। जैसे कि आप मंदिर में किसी पंडित के थ्रू आप शादी करते हैं, पंडित जी आप बताइए, पंडित के थ्रू आप शादी करते हैं, तो वो आता है हिंदू मैरिज एक्ट में। आर्य समाज मंदिर में कर लिया, बैंकेट में कर लिया, कम्युनिटी हॉल में कर लिया। और इन केस अगर आप चर्च में कर रहे हैं, या हर कम्युनिटी का अलग अलग होता है, तो उनके अलग अलग मैरिज एक्ट होते हैं। तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आता है, तो उसके थ्रू हमने शादी करी है। तो वो ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा। उसमें भी क्या है कि दूल्हा दुल्हन दोनों की डिटेल फिल होगी, और किस स्थान पे आपकी शादी हुई है, कम्युनिटी हॉल में हुई है, या आर्य समाज मंदिर में हुई है, या मैरिज हॉल में हुई है, तो उसका पूरा डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपसे पूछा जाएगा विटनेसेस के बारे में, आप दो विटनेस क्या देना चाहते हो। तो इसमें भी एक मेजर थिंग है जो आप नोट कर लेना इस चीज को, कि ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब
लड़का या लड़की दोनों दिल्ली में से कोई एक दिल्ली का रहने वाला हो। लड़का हो या लड़की दोनों में से कोई एक दिल्ली का होना ही जरूरी है। मतलब उसका आधार कार्ड जो है या उसका रेजिडेंस जो है वो दिल्ली का होना चाहिए। उसके बाद विटनेस की बारी आती है, जब विटनेस की दोनों डिटेल मांगी जाती है उसके अंदर मैंडेटरी रहता है सर, ये ध्यान रखना आप, मैंडेटरी रहता है कि उनका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, पैन कार्ड डिटेल उनकी मांगी जाती है, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। विटनेस का नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, ठीक है। बाकी सारा एरिया वाइज सब उसमें अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ये सब हमने अपलोड कर लिया है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगते हैं, आईडी प्रूफ मांगते हैं, रेजिडेंस प्रूफ मांगते हैं, दुल्हा दुल्हन दोनों का। तो 3 दूल्हे के डॉक्यूमेंट्स, 3 दुल्हन के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन होते हैं। वो आपको करने हैं करो, नहीं करने मत करो, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट दोनों के साइड से अपलोड होना कंपलसरी है। तो पहले डॉक्यूमेंट में क्या मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। उसमें आप 10th का सर्टिफिकेट लगा लो, पासपोर्ट लगा लो, बर्थ सर्टिफिकेट लगा लो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा लो। तो मोस्टली जो कॉमन थिंग्स है जिसमें क्या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th का सर्टिफिकेट यूज करते हैं। क्यों? आप पढ़े लिखे हो, अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, तो 10th का सर्टिफिकेट बेसिकली सबको पता है, डाल सकते हैं हम इसको। आईडी में आपको आधार कार्ड ही डालना है, कुछ और मत डालिएगा। या आप डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड ऐड, इसमें आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड मैंने दिया ही नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को डेट ऑफ प्रूफ मानने से मना कर दिया है, इसलिए कभी भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड नहीं ऐड होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड डाल देते हैं। नहीं, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है ही नहीं, ये ध्यान रखना आप। तो ये करने के बाद ये सब इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट डाल दिया। आईडी में आप आधार कार्ड अपना डाल सकते हो। जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पे अपना अकाउंट बनाते हो या लॉगिन करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप अपने अकाउंट को डिजी लॉकर से जो है लिंक कर सकते हो, ताकि जो आपका आधार कार्ड है डायरेक्ट फैच होके, मतलब कि लिंक के थ्रू अपलोड हो सके। तो डिजी अपलोड का भी ऑप्शन होता है, वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, हाँ, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होता है उनके 3 फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी, पीडीएफ, जेपीईजी, ये 3 फॉर्मेट होते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली चीज है, 50 केबी से 200 केबी के बीच ही आपका डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इससे नीचे कब करोगे तो भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर करोगे तो भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, रेजिडेंस प्रूफ मांगते हैं। रेजिडेंस प्रूफ में आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो। अब एक चीज और नोट कर लेना कि मैंने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड नहीं दिया, लेकिन रेजिडेंट प्रूफ में आधार कार्ड मैंने दिया। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड आप रेजिडेंट प्रूफ ले सकते हो। ठीक है। इधर आप पासपोर्ट डाल दीजिए, वोटर आईडी कार्ड डाल दीजिए, ये 3 प्रूफ आपके डल गए। 3 और 3 6 हो गए, दोनों के आपके डल गए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा या आपसे बोला जाता है कि हमें एक फोटोग्राफ चाहिए जिसमें आप शो कर रहे हैं, मतलब दुल्हा और दुल्हन दोनों शो कर रहे हो कि हाँ कि हम शादी कर रहे हैं। तो कैसे शो होगा? जैसे वरमाला पहनाते हैं दूल्हा दुल्हन, उससे शो हो जाता है। मंगलसूत्र पहना रहे हैं, उससे शो हो जाता है। सिंदूर लगा रहे हैं, उससे शो हो जाता है। ये तीनों चीजें क्या करती है कि हाँ ये दोनों शादी कर रहे हैं, तो ये उसका प्रूफ, फोटो प्रूफ है ये इसका, तो वो भी हमें अपलोड करना पड़ता है। ये भी 200 केबी के अंदर अपलोड करना है। तो मैरिज सेरेमनी फोटो बोलते हैं उसको, तो वो भी आपको अपलोड करना है। ये 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें हमसे मांगी जाती है दुल्हा और दुल्हन दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो। दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगी, दूल्हा दुल्हन दोनों की। जो नेक्स्ट स्टेप 6, 3 और 3 6 और 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये आपने कर लिया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपॉइंटमेंट कब की चाहिए। अपॉइंटमेंट की आप डेट से पूछी जाएगी, डेट आपको सिलेक्ट करनी होती है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो स्लॉट होते हैं उसके भी, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का स्लॉट होता है। हर 15 मिनट का एक स्लॉट होता है, वो स्लॉट आप लेंगे। अब मैंने आपको बता था ना कि 500 से 1000 तक फीस होती है, तो आपने स्लॉट ले लिया। आप 30 दिन पहले अगर शादी के 30 दिन के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो 500 फीस के साथ आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होता है, या आप डीएम या एसडीएम ऑफिस जाके फीस पे कर लीजिए जब आप ऑफलाइन मोड में जाके जब वेरिफिकेशन करने जाते तब, या आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं फीस। वो करने के बाद आपकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है जो आपको लेके जाना पड़ता है डीएम या एसडीएम ऑफिस। अब डीएम और एसडीएम ऑफिस आप जाओगे तो आप भी सोचोगे यार मुझे जाना है डीएम एसडीएम ऑफिस, लेकिन मैं कागज लेके कहाँ जाने हैं? ये हर जगह अलग अलग प्रोसेस होता है। अब इंसान कंफ्यूज, यार यहाँ मैं गया फिर कागज कौन सा लेके जाऊं।
तो उसके लिए भी आप जैसे जाएंगे तो इंक्वायरी काउंटर पर आप जाके पूछ लेना, इंक्वायरी काउंटर होता है हर जगह पर, वहां से आपको बोल देना कि मैंने अपने शादी का पंजीकरण कराना था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई करा था, मेरी आज की डेट है, तो आप मुझे बता दें कौन से काउंटर में मुझे जाना है। तो हर किसी के अलग अलग काउंटर बना के रखते हैं, तो इसलिए मैरिज डिपार्टमेंट का भी अलग काउंटर बना के रखते हैं, तो वहां जाके आपका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, जो अब ये सब कुछ आपने कर लिया, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास आ गई, लेकिन जब आप डीएम या एसडीएम ऑफिस जाते हो डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब आप सोचते हो कि यार जो मैंने ऑनलाइन फिल कर तो रखा ही है, मुझे बस वहां जाना है, सिग्नेचर करने, फोटो खिंचवानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल्ली में आप जब ई डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करते हो, तो जो आपने फॉर्म पूरा फिल करा ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, उसका पूरा प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा आपको। तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी लगा था ये सब हो गया तो चलो फोटो खिंचवाएंगे और साइन करेंगे बस। एक्नॉलेजमेंट स्लिप मेरे पास है ही, जो अपॉइंटमेंट स्लिप बोल सकते हैं आप उसको, वो मेरे पास है ही। लेकिन नहीं, उसके बाद मैं वहां गया, इंक्वायरी काउंटर पे गया, वहां से मैरिज काउंटर पे गया, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैंने अच्छा सर ऐसा भी है कि मैंने तो ऑनलाइन अप्लाई अपलोड कर रखा था मैंने। नहीं नहीं, आपको ऑफलाइन भी देना पड़ेगा। मैंने ठीक है। तो ई डिस्ट्रिक्ट का जो अपने फॉर्म फिल करा था मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, उसका पूरा प्रिंट आउट निकलवाना है। सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, नंबर 1 पे है अपॉइंटमेंट स्लिप, नंबर 2 पे है हमारा ई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो हमने फिल करा था ऑनलाइन, वो हो गया। अब नंबर 3 पे पता क्या हमारा क्या है, जब ऑफलाइन हम जा रहे हैं तो ग्रूम के भी 3, ब्राइड के भी 3 फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के, जैसे डेट 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। अगर जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी लगा लो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा लो। इनका तीनों का प्रिंट आउट निकलवा के सेल्फ अटैच करना है, ब्राइड को भी ग्रूम को भी। तो इसमें क्या है, ब्राइड के 3 और ग्रूम के 3 ये डॉक्यूमेंट लगेंगे सेल्फ अटैच होके। अब नंबर 4, आपके ये 2 विटनेस थे, आपने विटनेस लिए थे, आपके इधर तो आपने पैन कार्ड डाला था, लेकिन अगर आप दिल्ली के विटनेस आपके पास है तो उनका आधार कार्ड ले लीजिए। और दिल्ली से बाहर के आपके विटनेस है तो उनका आधार प्लस वोटर आईडी दोनों ले लीजिए आप। ठीक है, तो इधर मैं डाल लूंगा दोनों विटनेस के फोटो, सेल्फ अटैच करवाने दोनों के दोनों आपको, विटनेस के भी। तो इधर 2 फोटो इधर आ गई विटनेस का। ठीक है, अब नंबर 5, जो मैंने आपको बताया था मैरिज सेरेमनी फोटो जो आपको बताई थी, वो आपको निकलवानी है। लेकिन अब इसमें एक और बात है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई, अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक A4 साइज शीट लेनी है आपको, जो आपको कहीं भी फोटोकॉपी की शॉप पे मिल जाएगी। आप घर से भी लेके जाइए, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप घर से ही लेके जाओगे, जाहिर सी बात है। तो उसमें क्या होता है, एक विटनेस का फोटो इधर, एक विटनेस का फोटो इधर, एक ब्राइड का फोटो इधर, एक ग्रूम का फोटो इधर, पासपोर्ट साइज फोटो लगवानी है सारी। ठीक है, पासपोर्ट साइज चारों चारों फोटो लगेगी। उसमें क्या है, फिर यहाँ से हाफ फोटो सिग्नेचर, हाफ फोटो सिग्नेचर, हाफ फोटो सिग्नेचर, हाफ फोटो सिग्नेचर, ये हो गया। अब जो ये सेंटर वाली है ना, इसमें वो वाली फोटो आपको लगानी है जिसमें आप जो मैरिज सेरेमनी का जो फोटो होता है, तो वो वाला फोटो आपको सेंटर में लगेगा मैरिज सेरेमनी का। सॉरी, सेंटर में आपको क्या है, जो मैरिज सेरेमनी वाली फोटो होती है वो लगानी है। उसमें भी क्या है, ब्राइड का सिग्नेचर, ग्रूम का सिग्नेचर उधर भी लगेंगे, हाफ सिग्नेचर सब में लगेंगे। 5वां डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जाओगे जो डिपार्टमेंट में, जो सिटिंग एरिया होता है, वहां पे आपको सबमिट कराना होता है। सबमिट होगा, 2 मिनट बाद आपको बुलाएंगे। पहले क्या बोलेंगे, विटनेस को भेजिए, विटनेस को भेज देंगे वे। हर विटनेस का सिंगल सिंगल फेज में फोटो होगा। 4 लोग का सिंगल सिंगल फेज में फोटो होगा, ये नहीं कि 4 हो गए एक साथ फोटो खिंचा, नहीं। पहले 1, फिर 2, फिर दूल्हा, फिर दुल्हन, 4 का फोटो हो गया। फिर आपको बोल देंगे आपका 21 दिन के अंदर बनकर आ जाएगा। इनका जो टाइम होता है 21 डेज का होता है सर्टिफिकेट बनने का। सर्टिफिकेट बन गया, अब आपने मेल आईडी डाली थी जब फॉर्म फिल करा था, तो उसी मेल पे सर्टिफिकेट बनने के बाद आपके पास वो सर्टिफिकेट आता है। उसमें आपको बोला जाता है कि आप और आपकी धर्म पत्नी जी जो हैं, इस पे सिग्नेचर करके हमें वापस ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ के थ्रू दे दीजिए, ताकि हम ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, और आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर तो हो गया है। बस फॉर्मेलिटी आपकी जो सिग्नेचर की रहती है वो आप कर दीजिए, उसके बाद आपका डायरेक्ट मतलब बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगी, हाँ आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप घर बैठे बनवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जाना है, ये करना है, इतना फीस उतना फीस, क्योंकि बाहर क्या कहते हैं लोग, बोलते हैं नहीं 1200 लगेंगे, 1500 लगेंगे, 2000 लगेंगे, 4000 लगेंगे।
प्रोसेस इतना सिंपल है, इतना ईज़ी है, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बन गया मैरिज सर्टिफ़िकेट। 1 महीने के अंदर आपको बस मैरिज सर्टिफ़िकेट बन के आ जाएगा और आप उसके अलावा उस मैरिज सर्टिफ़िकेट के थ्रू आप जो लड़की को है अपना सरनेम चेंज करवाना है या कोई एड्रेस चेंज करवाना है आधार कार्ड में, सब कुछ उसी के थ्रू हो जाएगा। तो इसीलिए मैरिज सर्टिफ़िकेट बहुत ज़रूरी होता है कि इन फ्यूचर शादी के बाद लड़की को अगर कुछ चेंजेस वगैरह करवाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके थ्रू हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आज यहीं खत्म होता है और इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ क्योंकि वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो मैं ही आपको पूरा समझाऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ जो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, जो आपके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होंगी और मैं दिल्ली का हूँ, तो मैं दिल्ली वालों के लिए ही ये सारी वीडियोज़ बनाऊँगा। धन्यवाद।